तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पान की बेल के बारे में। पान की बेल की केयर कैसे करें और कितने की जी आपको नर्सरी से मिलेगी और किस सीज़न में इसकी जो कटिंग है वो लगाई जाती है और किस तरीके से इसकी जो केयर है वो सर्दी में की जाती है। तो अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में ये जो बेल है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो आपको कितने की मिलेगी, कैसे आपने केयर करनी है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पान की बेल 3-4 तरह की होती हैं, जैसे कि बनारसी पान, कलकत्ता पान और दोस्तों जो देसी पत्ता पान होती है। तो ये 3-4 तरह की पान जो हैं वो आपको नर्सरी से मिलते हैं, जिनका जो प्राइस है वो रहता है 100। सिर्फ आपको 80 या 100 रुपये की रेंज में जो ये बेल है पान की वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आप इसे 8 इंच 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं, अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं। अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो केयर कैसे करनी है, पहले मैं केयर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जितनी भी सर्दी से पहले पत्तियाँ इफ़ेक्टेड होती हैं, जो फंगस लग जाती है या पत्तियाँ पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपने उनकी करनी है कटिंग। तो इसी तरह से आप भी अपने जो पान के पौधे के ऊपर, पान की जो बेल है उसके ऊपर जो पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं उनकी आप जो कटिंग है वो कर दें। कटिंग करने से क्या होगा कि एक तो आपकी जो पान की बेला देखने में फ्रेश लगेगी, और दूसरा दोस्तों, जो आपके पौधे की पत्तियाँ अफेक्टेड हैं वो दूसरी पत्तियों को अफेक्टेड नहीं करेंगी। दूसरी पत्तियाँ जो हैं वो आपकी क्लीन रहेंगी, साफ़ रहेंगी, जिससे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, आपका पौधा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ दूसरे काम की। तो दूसरा काम यही है कि जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो आपने पानी कम देना है और अपने पौधे को रखना है अंदर छाया में, इंडोर रख लें। अगर आप बाहर रखेंगे तो जल्दी जो आपका पौधा है वो ख़राब हो सकता है। तो दूसरा काम यही है, पानी कम दीजिए और थोड़ा सा अपने पौधे को अंदर रख लें। अब मैं तीसरी बात कर लेता हूँ कटिंग के बारे में। तो इस वाइन का जो नोड एरिया है, वहीं से जो रूट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहीं से जो कटिंग है वो लग जाती है, जहाँ से आप कटिंग लगा सकते हैं। ये नोड एरिया है, यहाँ से देखिए आप ध्यान से, जो रूट्स हैं वो निकल रही हैं। और भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कितनी ज़्यादा जो रूट्स हैं वो बनी हुई हैं। तो इसी जगह से आप कटिंग कर कर कटिंग को लगा सकते हैं। तो बहुत जल्दी जो कटिंग है वो आपकी जो है ग्रो हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो प्रॉपर सीज़न होता है कटिंग लगने का वो होता है समर में, गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही इस पेड़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और उस समय ही इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। विंटर में आप कटिंग ना लगाएं, विंटर में सिर्फ आप इसकी केयर करें। और दूसरा दोस्तों, इसे आप जहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, रूट्स से, नीचे से, जहाँ से ये देखिए इसकी रूट्स नीचे लग जाती हैं और वहाँ से कटिंग कर कर आप काफ़ी पौधे बना सकते हैं। तो ये काम अभी आप कर सकते हैं। ये आप विंटर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन रखना अपने छाए में है, ज़्यादा ठंड में नहीं रखना, बाहर नहीं रखना। अपने ठंड में रखोगे तो आपका पौधा भी ख़राब होगा, साथ में जो आप कटिंग लगाएंगे वो भी ख़राब हो जाएगा। तो दूसरी बात मैं कर लेता हूँ दोस्तों, कि अगर आप पान की बेल को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके आप जो पत्ती हैं यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। क्योंकि इसके ऊपर आपने कोई भी इंसेक्टिसाइड की जो स्प्रे है वो नहीं करनी। अगर कोई बीमारी लग जाती है तो आप नीम ऑयल या फिर जो हल्दी है उसकी जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। तो जो ये कुछ हमने कटिंग्स लगाई थी, आप देख सकते हैं जो कटिंग्स हमारी जो ग्रो हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये हमने गर्मी में, समर में कटिंग लगाई थी, और दोस्तों उसी समय इनके ऊपर न्यू ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अभी अच्छे से जो ग्रो हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैं इसका जो अपडेट है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। नोड एरिया से ही हमने इसे कटिंग करने के बाद लगाया था। तो आप देखिए कि कितने अच्छे से जो लीव्स हैं, जो नई पत्तियां हैं वो आ चुकी हैं। तो दोस्तों, कटिंग काफ़ी इजी ग्रो हो जाती है और पान की बेल आप अपने घर में ही फ्री में जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपने नर्सरी से पौधा परचेज़ किया है तो आपको जो सॉइल है वो कैसी लेनी चाहिए, अगर आप इसे रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है। साथ में आपने क्या करना है कि 20% गोबर की खाद या फिर आप जो वर्मी कंपोस्ट है वो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पान की बेल के लिए जितनी चिकनी मिट्टी आपको मिल जाए वो अच्छी रहती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में इसकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट देखी गई है। अगर आप रेतीली मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें। आप अच्छी सॉइल लें, चिकनी थोड़ी सी सॉइल ले लें। चिकनी सॉइल में इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सर्दी में आपने अपनी पान की बेल को मरने से कैसे बचाना है। तो सबसे पहले आप क्या कर दें कि जैसे आपको लगे कि सर्दी थोड़ी सी बढ़ चुकी है तो इसे आप ग्रीन नेट के नीचे रख दें। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो आपके पास आपके घर का जो पोर्च है, पोर्च के नीचे रख दें। जहाँ दोस्तों आप उस जगह रखें जिस जगह पर जो डायरेक्ट सर्दी है, जो डायरेक्ट ठंड है वो आपकी बेल के ऊपर ना पड़े। थोड़ा सा आपने बचाना है, इसे इंडोर रखना है। अगर आप इसे इंडोर रखने में कामयाब हो गए तो दोस्तों आपकी पान की बेल कभी ख़राब नहीं होगी। यही 2 से 3 मंथ हैं जिसमें आपने इस पौधे को बचाना है।
तो नेक्स्ट जब फरवरी मार्च में का महीना आएगा तो उसमें आप इसकी जो कटिंग्स हैं वो लगा सकते हैं। तो आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।